उसके पिता उत्तर प्रदेश की सियासत का वो चमकता हुआ सितारा थे जिस पर किसी को भी फख्र हो सकता था। अपने पिता की तरह सियासत में बड़ा नाम करने का सपना बचपन से ही पालने वाले उस नौजवान को 2 बार मौका तो मिला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने का, लेकिन दोनों ही बार शायद उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पहले उसको एक बार अयोग्य घोषित किया गया, दूसरी बार चुनाव जीते तो इस बार सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। कौन है ये नौजवान नेता जो अपने पिता की तरह सियासत की पिच पर असफल हो गया है? मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। उत्तर प्रदेश का एक जिला रामपुर है जिसको रामपुर स्टेट भी कहते हैं। मुरादाबाद मंडल के तहत आने वाले इस जिले में कभी नवाबों का राज चलता था, लेकिन 1980 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़कर एक नौजवान वापस अपने शहर में लौटा और लौटकर उसने रामपुर शहर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। कौन थे ये नेता? ये नेता है आज के समाजवादी पार्टी कद्दावर नेता आजम खान। 1980 से सफर शुरू हुआ सियासत में इनका, जो 1996 तक बदस्तूर चलता रहा। 1996 में जब आजम खान उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारे तो उनका कद इतना बड़ा हो चुका था, उनको मुलायम सिंह यादव का राइट हैंड भी कहा जाता था। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि हार के बावजूद मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा में भेज दिया था। इसके बाद आजम खान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी पलट कर नहीं देखा। कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित हो चुके आजम खान जब जब मंत्री रहे तब तब उनका प्रभाव पूरी तरह से देखने को मिलता था। ऐसे में उनके घर में एक बेटा था, अब्दुल्ला आजम उसका नाम था। बचपन में अपने पिता के बढ़ते सियासी कद को जब वो देखता था तो उसके मन में भी सपने हिलोरे मारते थे कि मैं भी एक दिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाऊंगा और अपने पिता की तरह नाम कमाऊंगा। साल 2017 जब आया तो अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई, लेकिन उम्र कम हो रही थी, इसलिए दूसरा जन्म पत्र बनवा लिया और विधानसभा चुनाव लड़ बैठे। उनके सामने नवाबों के खानदान से थे काजी मली खां उर्फ नवेद मियां, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अपने पिता के सियासी कद के चलते अब्दुल्ला आजम ने जीत जरूर दर्ज कर ली, लेकिन नवेद मियां ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। नवेद मियां ने उनके जन्म प्रमाण पत्र को हासिल किया और उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। हाई कोर्ट ने उनकी बात का संज्ञान लिया और दोनों जन्म प्रमाण पत्र को देखते हुए हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम को बीच रास्ते से ही विधायकी गंवानी पड़ गई थी। इसके बाद तो जैसे आजम खान के परिवार पर मुसीबत आन पड़ी थी। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे पर लगातार योगी सरकार में मुकदमे दर्ज हुए और अब्दुल्ला आजम को भी अपने पिता के साथ सीतापुर जेल में रहना पड़ा। 23 महीने तक अब्दुल्ला आजम जेल में रहे। इसी बीच 2022 के विधानसभा चुनाव आए तो अब्दुल्ला आजम ने फिर से उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। इस बार भी अब्दुल्ला आजम के खाते में जीत दर्ज हुई। अभी उनको विधायक बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ था तो मुरादाबाद की एमपीएमएलए कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान के साथ साथ उनके बेटे को भी 2 साल की सजा सुना दी, जिस कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से प्रस्ताव के बाद निर्वाचन आयोग ने आज फिर से अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम जब 2022 में विधायक बने थे तो उनको पूरी उम्मीद थी कि इस बार वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन शायद उनकी किस्मत और सियासत में तालमेल नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से लगातार दूसरी बार उनको बीच में ही विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ गई है। इसे इत्तफाक ही कहेंगे कि अब्दुल्ला आजम अपने पिता आजम खान की तरह सियासत में चमकते हुए सितारे नहीं बन पा रहे हैं।